Namaste G from me and Butter right here. Day 45 is absolutely lazy. What have I been doing in Lucknow? Nothing, just resting. मतलब ऐसा है कि सिटी में मुझे लगता है कि एनर्जी जो है ज़्यादा जल्दी ड्रेन हो जाती है मेरी, बिकॉज इतना सिटी का नॉइस पोल्यूशन सब कुछ, और फिर ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि पूछो मत। तो बटर के लिए भी थोड़ा रेस्ट करना ठीक था, मेरे लिए भी रेस्ट करना ठीक था, तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, एब्सोल्युटली डिड नथिंग। एंड ऑफ कोर्स कल हम जो है सिटी घूमने गए थे, पर इतना कुछ देखा नहीं हम लोगों ने, ब्लॉग आपने देखा होगा। आज जो है मैंने सोचा डे 45 शुड नॉट बी अबाउट द जर्नी फॉर वंस, इट शुड बी अबाउट बटर फॉर वंस, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वाचिंग द व्लॉग्स, ऑफ कोर्स आप लोगों को लग रहा होगा कि यार बटर एकदम से कहाँ से आ गई है, और पहले व्लॉग्स में नहीं थी, और अब एकदम से बटर आ गई है, वो भी इतनी बड़ी है, और छोटी से क्यों है। तो बटर की एक बैक स्टोरी आप लोगों को तक बताने के लिए, पहुंचाने के लिए कि बटर एक्चुअली में मुझे कैसे मिली थी, हम लोग कितने टाइम साथ रहे, फिर कितने टाइम अलग रहे, एंड नाउ वी आर ट्रैवलिंग ऑन फुट टू कवर ऑल इंडिया। आई मीन सबसे लंबा वॉक होगा आज तक का हिस्ट्री में, जो डॉग, एक मैन और डॉग जो है साथ में कर रहे हैं, स्पेशली इंडिया में। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को पता चले कि बटर की जो है मैडम की कहाँ से स्टोरी आती है, बटर मुझे कहाँ मिली थी। तो बेसिकली इट ऑल बिगेन अराउंड 2 years बैक। 2 साल पहले जब मैंने डिसाइड किया था कि मैं वॉक करूँगा, तो मेरा जो सेकेंड वॉक था वो राजस्थान में था। राजस्थान वॉज द स्टेट जो मैंने चूज़ किया था, और मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि मैं ऐसे बटर से मिलने वाला हूँ और हम लोग साथ में ट्रैवल करेंगे। बिकॉज यूजुअली मैं इससे पहले जब भी ट्रैवल कर रहा था, या फिर मैं उत्तराखंड हिमालयाज में भी वॉक कर रहा था, तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि मेरे को डॉग्स मिले हैं और वो काफ़ी टाइम तक 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक साथ चलते हैं। पर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं ऑफकोर्स एक डॉग को साथ लेके चलूँगा और हम लोग जर्नी जो है ऑल इंडिया वॉक करेंगे साथ में। बट द मोमेंट आई मेट बटर, एवरीथिंग चेंज। 2020 वॉज दैट डे जब मैं बटर से मिला था, और बहुत इनक्रेडिबल डे। मतलब 5वें दिन 1 जनवरी को मैंने वॉक करना चालू किया था राजस्थान में, एंड जयपुर से मैंने वॉक करना चालू किया था, और मैं पुष्कर की तरफ जा रहा था। तो 5वें दिन पे मैं एक गांव में पहुंचा जिसका नाम है भोजियावास, जो जयपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, और किशनगढ़ से आप मान सकते हो करीब करीब 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर पहले ये गांव पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं है। तो मैंने जब पहली बार बटर को देखा था, तो बटर वॉज बेसिकली विद हर ब्रदर एंड सिस्टर्स। काफ़ी सारे कुत्ते थे वहाँ पे, स्मॉल पपीज लाइक 1 month पपीज, और सबके सब मुझे देख के जो है डर के भाग गए थे, एज इफ आई वाज अ टेररिस्ट और समथिंग। बट एक बटर थी ऐसी लौती जो मेरे पास भाग के आई है, एंड शी हैड अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी ऑफ कोर्स मिलने के लिए। लव एट फर्स्ट साइट लोगों ने सुना होगा, बट कभी कभार रियलिटी में भी आ जाता है, और ज़रूरी नहीं आप ह्यूमंस से ही कभी कभार लव एट फर्स्ट साइट का एक एक्सपीरियंस लो। मेरे साथ बटर के साथ हुआ है। तो शी इज़ 1 month ओल्ड, एंड जस्ट आँख खुली थी मुझे लगता है बटर की, और मैंने आसपास पूछने की कोशिश की गांव वालों से कि बटर के जो पेरेंट्स हैं, जो डॉग है, वो कहाँ पर है। मुझे बताया गया था कि हो सकता है कि जो उसकी मदर है वो एक्सीडेंट में मर गई है, बिकॉज कुछ दिन पहले एक डॉग का एक्सीडेंट हुआ था रात में, बिकॉज ट्रक ऊपर से चढ़ा के चला गया था। तो 7 डॉग अडॉप्ट करना मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, जर्नी में तो बिल्कुल भी नहीं। और मेरे मन में बहुत टाइम आया था इससे पहले कि एक डॉग लेना है, अडॉप्ट करना है, बट कभी हो नहीं पाया था। बट द मोमेंट आई सॉ बटर, मैं रुक ही नहीं पाया बटर को देख के कि नहीं, इसको पीछे छोड़ना चाहिए, बिकॉज वो मेरे पीछे पीछे घूम रही थी। एंड आई रिमेंबर मैंने अपने भाई को फ़ोन किया था, और मेरे भाई ने फ़ोन उठाया और उसने बोला कि क्या हुआ, और मैंने उसको बोला वीडियो कॉल पे आ जल्दी से। एंड हम लोग क्या नाम है बात कर रहे थे, मैंने उसको बोला यार ये देख कितने सारे कुत्ते हैं, और मेरा मन है कि मैं इसको ना उठा लूँ, बटर को ले लूँ। तो बटर को मैंने उस टाइम पे भोजियावास से उठाया, और हम लोग वहीं पे रात को स्टे किए। मैं उसको कैंप में लेके चला गया था, हम लोग रात को कैंप में सोए। फिर नेक्स्ट डे मैंने बटर को चलाने की कोशिश करी, पर बिकॉज शी वॉज टू स्मॉल, तो वो ज़्यादा चल नहीं पाती थी। 1 किलोमीटर वॉज टू मच फॉर हर। सो अराउंड 60 किलोमीटर्स का भोजियावास से पुष्कर मैं बटर को जो है अपनी गोदी में लेके चला था, और काफ़ी डिफ़िकल्ट था, बिकॉज थोड़ी धूप भी थी, ट्रैफिक था, बीच में हाईवे था, काफ़ी गांव भी आए। पर जैसे तैसे करके हम लोग पुष्कर पहुंचे, और पुष्कर में जाके मैं एक टेलर से मिला, जिसको मैंने बोला कि यार मुझे एक ऐसा बैग चाहिए कि मैं अपने डॉग को जो है आगे टांग सकूं। और कुछ ऐसे दिखते थे हम लोग,
और मैं अपना रक्सैक पीछे टांग लेता था, बटर को आगे टांग लेता था, तो हम लोग दोनों साथ में जो है ट्रैवल करते रहे। तो राजस्थान वो एक पूरी ट्रिप थी जब बटर और मैं पूरा साथ में ट्रैवल किए, और अराउंड 5वें दिन के बाद ही अराउंड 1.5-2 मंथ्स तक, जब तक हम लोग जैसलमेर गए, तब तक बटर और मैं कॉन्टिन्यूसली 24 घंटा जो है साथ में थे। हमने बूंदी एक्सप्लोर किया, चित्तौड़ एक्सप्लोर किया, भिलवाड़ा एक्सप्लोर किया, सिरोही एक्सप्लोर किया, उदयपुर एक्सप्लोर किया। फिर जैसलमेर में हम लोगों ने कैमल सफारी भी करी, और बहुत ही फनी इंसिडेंट है। मतलब मुझे याद है कि कैमल सफारी जब हम लोग करने गए थे तो मैं बटर को साथ लेके गया था। और जब भी आप कैमल सफारी करने जाते हो तो वो एक नहीं, दो लोगों के पैसे चार्ज करते हैं ऑफ कोर्स। एंड तो आई आस्क्ड हिम कि क्यों ना बटर को भी ऊपर रखा जाए, तो उसका फेस जो है काफ़ी देखने लायक था। वो बोल रहा था कि यार कुत्ते को ऊपर। एंड इट वाज, आई डोंट नो इफ इट हैज हैपेंड इन हिस्ट्री और नॉट, बट मुझे इतना पता है कि मेरे सामने ऐसा पहली बार हुआ है कि एक कुत्ते ने कैमल को राइड किया है। एंड दिस इज हाउ वी लुक्ड एक्चुअली, एंड शी वाज राइडिंग अ कैमल, एंड इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग टू बी विद हर। उसके बाद जब हम लोग घर आए तो मैंने डिसाइड किया कि बटर के साथ ट्रैवल करना थोड़ा मुश्किल होगा, स्पेशली हिमालयाज़ में, बिकॉज अभी वो बहुत छोटी है। और इसकी वजह से मेरे लिए भी लेपर्ड्स और इन सब के लिए बेट बनना बहुत इजी था, डॉग्स उनके लिए। एंड सिंस शी इज़ नॉट अ हिमालयन डॉग, तो उसके लिए लेपर्ड्स के साथ लड़ना और सर्वाइव करना और भी ज़्यादा टफ हो जाता है। तो मैंने डिसाइड किया था कि नहीं, बटर को अभी नहीं लेके जाते हैं। और मेरे एक अंकल है, और उन अंकल के पास एक डॉग था। दैट डॉग वाज एक्चुअली फ्रॉम हिमालयाज, हिमाचल की साइड से एक भोटिया कुत्ता था। तो उसके साथ बटर काफ़ी टाइम तक बड़ी हुई, अराउंड लेट्स से 8 मंथ्स टाइम था कि मैं उसे ले जाऊं। और वो एक्चुअली दो डॉग्स को संभालना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है उस एज में, क्योंकि पूरा टाइम दोनों खेलते रहते थे, मस्ती करते थे। तो अंकल ने मुझे फ़ोन किया और बोला कि टाइम आ गया कि तुम बटर को जो है ले जाओ। उसके बाद बटर को जब मैं घर लाया, कुछ टाइम अपने पास रखा, मैंने ट्राई किया कि हम लोग जाते हैं एक्सप्लोर करने साथ में, बट थोड़ा मुश्किल था। और उस टाइम पे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना, बिकॉज हर ट्रांसपोर्ट में डॉग्स अलाउड नहीं होते हैं, बसेस में ले जाना। ट्रेन में अगर ले जाना है तो फर्स्ट एसी बुक करना पड़ता है, और दोनों सीट्स बुक करनी पड़ती है। तो उस टाइम पे मेरे लिए इतना एक्सपेंसिव था बटर को साथ लेके चलना, सिर्फ एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए, ताकि हम वॉक कर पाएँ, कि मुझे लगा कि अभी ठीक नहीं होगा। तो और काफ़ी ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से मुझे लगा कि नहीं यार, अभी रुक जाते हैं, अभी आई डोंट थिंक शी इज़ बिग इनफ, एंड मैं भी रेडी नहीं था उस टाइम पे कि हम लोग दोबारा साथ में ट्रैवल कर सकें। तो मुझे लगा कि इट इज़ मच बेटर कि बटर को जो है अडॉप्शन के लिए दे दिया जाए, और कहीं पे उसके लिए घर ढूंढा जाए। और मैं अराउंड 3 महीने 4 महीने अलग अलग लोगों से बात करी, एनजीओ से बात करी, शेल्टर होम से बात करी, बहुत लोगों से बात करी, बट आई कुडंट फाइंड एनी गुड फैमिली जो बटर को अडॉप्ट कर सकती थी। और मुझे ऐसे ही कहीं पे बटर को नहीं देना था, और सड़क पे तो मैं वापस छोड़ ही नहीं सकता था। तो मैंने कुछ टाइम ट्रैवल करते हुए बटर को जो है बोर्डिंग में रखा, और काफ़ी टाइम मैंने बटर को जो है बोर्डिंग में रखा, अलग अलग बोर्डिंग्स में चेंज किया जब मैं ट्रैवल कर रहा था, वॉक कर रहा था। उस टाइम पे बटर बोर्डिंग में रही, पर जब भी मैं वापस आता था 2 से 3 महीने बाद, मैंने ये देखा कि उसकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता था। तो कितना भी अच्छा बोर्डिंग हो, मैंने ये देखा है कि 4 या 5 दिन के बाद, मैक्सिमम 1 वीक ऑफ स्टे के बाद, अगर आप 2 मंथ्स 3 मंथ्स के लिए अपना डॉग किसी इतना ध्यान नहीं देते हैं, उसको लाइटली लेने लग जाते हैं। और सेम सिनारियो और सीन जो है वो बटर के साथ हुआ था। उसको 3-3 महीने में बात नहीं दिया जा रहा था, तो उसको काफ़ी बीमारियां भी थोड़ी थोड़ी होने लग गई थी, वो बहुत पतली हो गई थी। खाने के नाम पे उसे सिर्फ एक वुड स्टिक दी जाती थी, जो मुझे बाद में आके देख के पता चला। तो दोबारा ये जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैंने बटर के लिए जो है दोबारा से घर ढूंढने चालू करे, एंड आई ट्राई टू फाइंड अ लॉट ऑफ फैमिलीज, ट्राई टू रिक्वेस्ट लॉट ऑफ फ्रेंड्स, बट आई couldn't find anybody who's good enough to take care of a butter, because usually लोग डॉग्स जो पालते हैं वो कभी कभार इस तरीके से नहीं पालते कि उनको पूरी फ्रीडम दी जाए। और बटर को कभी भी बचपन से बांधा नहीं गया, एंड शी इज़ नॉट यूज टू इट कि उसको टाई किया जाए और कहीं पे बांधा जाए रखा। एंड आई वॉज रियली अफ्रेड कि अगर मैं बटर को किसी फैमिली को देता हूँ ऐसे, स्पेशली अननोन, तो उसके साथ ऐसा ही कुछ हो सकता है, या फिर उसको बाहर छोड़ा जा सकता है सड़क पे। तो इस फियर में मैंने उसे दिया नहीं किसी को। एंड आई थॉट द बेस्ट ऑप्शन वुड बी टू कम टू उत्तराखंड एंड देन फाइंड अ होम फॉर हर, बिकॉज उत्तराखंड में काफ़ी ऐसे लोग हैं, शेपर्ड्स हैं या फिर फैमिलीज हैं, जो डॉग्स को एक्चुअली बहुत अच्छे से रखती हैं। ऑफ कोर्स काफ़ी लोगों के रूल्स होते हैं कि वो घर में अलाउ नहीं करते हैं, बट उनको वो पालते बहुत अच्छी तरीके से हैं। दिन में खाना डालना, उनको फ्री छोड़ना, बांधना नहीं कभी भी। तो बटर के पास उतनी फ्रीडम होती है कि वो खेल सकती है।
एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस ट्रिप मुझे कुछ लोकल्स ऐसे मिले थे जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ नहीं, बटर को हम लोग रखेंगे, हमारे पास 2-3 और कुत्ते हैं एंड वो हमेशा खेलती रहेगी और हम लोग अपने डॉग को नहीं बांधते हैं। तो लोकल्स जो थे वहाँ पे बहुत अच्छे थे, तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना बटर को एक्चुअली दे दिया जाए अडॉप्शन के लिए और मैं जर्नी जो है वॉक जो है अकेले करूँ ताकि किसी के लिए डिफिकल्ट ना हो। बट देन जब मैंने बटर को दिया वहाँ पे घर पे, और उसके 2 दिन बाद बटर जो है वहाँ से भाग के नीचे वहाँ पे आ गई थी ऋषिकेश में जहाँ पे मैं रुका हुआ था। और ऐसा 2 बार हुआ एक्चुअली, मैं दोनों बार देने गया और वो भाग के जो है मेरे पास जहाँ पे मैं स्टे कर रहा था अराउंड 4 साढ़े 4 किलोमीटर दूर वो भाग के मेरे पास दोबारा आ गई। तो जब वो सेकंड टाइम आई तो मैंने डिसाइड किया कि अब कुछ भी हो जाए बटर को देना नहीं है किसी को भी। और आई थिंक इंस्टेड ऑफ मी ट्राइंग टू फाइंड आउट सोल्यूशंस कि कहाँ पे अच्छा घर मिल जाए, कैसे अडॉप्शन मिल जाए या फिर क्या प्रॉब्लम होगी, इट इज़ मच बेटर टू एक्चुअली फेस द प्रॉब्लम्स एंड लेट इट बी कि ठीक है जो भी प्रॉब्लम आएगी उसे देखा जाएगा, तो बटर को मैं अपने साथ रखूंगा। तो उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि बटर और मैं ऑल इंडिया जो है साथ में ही वॉक करने वाले हैं और हम लोग अलग नहीं होंगे एंड इट इज़ मच बेटर कि हम लोग साथ रहें और साथ में ही वॉक करें। एंड मेरे पेरेंट्स ने भी ये बोला कि आई थिंक इट इज़ बेटर कि मैं बटर को जो है अपने साथ रखूँ और कहीं पे भेजूँ ना, बिकॉज एक कंपेनियनशिप रहती है, ऑफ कोर्स प्रोटेक्शन भी रहती है। आफ्टर स्टार्टिंग आवर वॉक फ्रॉम बद्रीनाथ एंड इट हैज़ बीन 45 डेज एंड उससे पहले ऑफ कोर्स हम लोगों ने हिमालय पर उत्तराखंड पे काफ़ी ट्रेनिंग करी थी। 1-1.5 महीने हम लोग ट्रेनिंग करते रहे और हाइक करना, इधर उधर जाना, ताकि हम लोग एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी जान पाएँ और तब हम लोग निकले थे। ऐसे ही नहीं निकल गए थे कि चलो वॉक करना है। बिकॉज मैं ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया कि मैं बटर को कभी भी बांधता नहीं हूँ लीश से या किसी भी चीज़ से, तो आई वॉन्टेड हर टू वॉक विद मी एज मच एज शी कैन विदाउट द लीश, और वो अपने आप ट्रैफिक जज करे, अपने आप सारी चीज़ें जज करें। तो हम लोगों ने काफ़ी प्रैक्टिस करी, 1.5 महीना 2 महीना हिमालयास पे। देन वी स्टार्टेड द लॉन्गेस्ट वॉक इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया to walk more than 7,500 kilometers. The four major points of India, starting from north, going to east, then going down to south, then to west and coming back to north. 4 धाम इंडिया के जो हैं, जो बद्रीनाथ से चालू होता है, बद्रीनाथ से फर्स्ट पार्ट ईस्ट जाता है जो जगन्नाथ उड़ीसा जाता है, उसके बाद जगन्नाथ से साउथ में रामेश्वरम आता है, उसके बाद रामेश्वरम से गुजरात द्वारिकाधीश आता है एंड द लास्ट पार्ट इज when we complete our journey from Gujarat Dwarikadhish to Badrinath again. And 7,500 kilometers, just what Google says. I'm sure it is more than that. It is somewhat around 9,000 kilometers. और इतना हो जाता है और इससे भी ज़्यादा होगा. And this is the first time in history that a man and a dog is going to walk that much, especially in India. And to all the people who are watching this video, I want to tell you that you do not need to buy a dog. You need to adopt a dog. मुझे नहीं लगता है कि एक इंडी डॉग से ज़्यादा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट किसी के पास होते हैं एंड शी इज़ नॉट चूजी, शी ईट्स एवरीथिंग। जो मैं बचपन से खिलाता हूँ, रोटी, चावल, दही। मैं मीट नहीं खाता हूँ तो मैं बहुत कम मीट डालता हूँ बटर को ताकि आगे जाके प्रॉब्लम ना आए। बट अगर कोई खा रहा होता है तो शी डिजर्व्स हर बोन्स ऑफ कोर्स एंड इट इज़ वेरी ईजी टू ट्रेन दैम। टू बी ऑनेस्ट, मैंने आज तक बटर को कभी भी ट्रेनिंग नहीं दिलवाई है, ना खुद पर्टिकुलरली दी है। और अगर आप हम लोगों के व्लॉग्स देखते हो तो आपको पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा मेंटली और इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग है बटर, कि वो खुद वॉक कर लेती है, उसको खुद समझ में आता है जब मैं बोलता हूँ साइड होना है तो साइड होना है, चलना है तो चलना है। ऑफ कोर्स कभी कभार खुद मनमानी भी करती है। एंड आई थिंक बटर की वजह से मुझे काफ़ी एक्सपीरियंसेस ऐसे मिलते हैं, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं विच आई कुडंट हैव सीन विदाउट हर। बिकॉज हाउ लोगों की मेंटालिटी कैसी है, लोग सिर्फ बोलते हैं, पीपल से दैट दे आर डॉग लवर्स, दे आर नॉट डॉग लवर्स and they just they like dogs. That is why people have German Shepherds, that is why people have Labrador, that is why people have Alsatian, Huskies, because they like dogs, they want to show it to people. And this is basically a harsh reality of life. This is what I've seen. Because अगर बटर को कभी कभार हार्नेस में ना पहनाऊं तो लोग काफ़ी बार उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। आपने ब्लॉग्स में भी देखा होगा कि ऐसा हो चुका है। और जस्ट बिकॉज शी लुक्स लाइक अ स्ट्रीट डॉग। एंड ऐसा क्यों? अगर एक जर्मन शेफर्ड होता है, कोई और डॉग होता है, तो मुझे नहीं लगता लोग ऐसा करते। एंड इट्स जस्ट वेरी सिंपल। मैं हर आदमी से एक ही बात बोलता हूँ कि कोई भी डॉग हो, उसे 2 वक्त का खाना और 1 वक्त का प्यार चाहिए एंड वो पूरी जिंदगी आपकी हो जाते हैं। मतलब दे डू नॉट थिंक ट्वाइस और थ्राइस। अ लॉट ऑफ टाइम अ मोमेंट हैज कम वेयर पीपल हैज टोल्ड मी, सीइंग आवर रिलेशन, दैट ये आपकी बेटी जैसी है एंड शी इज लाइक अ डॉटर। एंड आई टेल देम नो, शी इज अ डॉग, शी इज नॉट माई डॉटर, बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अगर मैं हिमालयाज में आज जंगल में होऊंगा
और एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि लेपर्ड आ जाता है. इफ देयर इज माई डॉटर, शी वुड टेक अ स्टेप बैक और मैं आगे आऊंगा टू प्रोटेक्ट माई डॉटर. बट इफ इट्स अ डॉग, इफ इट्स हर, then she would not take a step back. She would come in front to protect me. वो मेरे को बचाने के लिए आगे आ जाएगी rather, और मैं पीछे हो जाऊंगा rather. So that is a difference between a human child and a dog child. You cannot compare them, and I always tell people she's a dog, she's not my daughter, and she's much more than that what you can imagine, what you can assume. And this is how our companionship is, and I wish that you guys will wish for good luck and health for me and Butter both. और हम लोग रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे एक in a history. And people who worry about breed, let me tell you, Indies are the best one. If you really worry about the breed, your German Shepherd cannot do what my dog can do. So neither can your Husky. No matter how beautiful and expensive they are, they cannot do it. So be a part of this history. Do not forget to subscribe the channel. Do not forget to support us. Do not forget to tell more people that there is one crazy dog and one crazy man covering India on foot, and they're not going to stop. They're not going to take a break. They're not going to lose their motivation no matter what happens. So for that, हम लोगों को एक सब्सक्राइब बनता है. तो सब्सक्राइब बटन दबा देना. कमेंट करके मुझे बताओ आपको कैसी लगी हम लोगों की स्टोरी. बाकी अगला दिन कैसा जाने वाला है ये तो कल देखेंगे. बट दिस इज डे 45 फॉर यू. वुड डू नथिंग. जैसे बटर भी आलस में है पूरा, मैं भी एग्जैक्टली सेम आलस में जाने वाला हूँ. सो सी यू टुमारो विद अ न्यू डे, न्यू जर्नी. लेट्स सी व्हाट हैपेंस.